एजुकेशन कॉमर्स पाठशाला। दिस इज महेश नागर और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 के जो दो न्यूमेरिकल बच गए थे आपके न्यू क्वेश्चन बैंक के, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th हम क्लास 12th का डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है 12th की, तो लेट मी टेल यू कि आज ही की एक मीटिंग में जो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड रमेश पोखरियाल जी जो है सेंट्रल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने अपनी मीटिंग में से इंडिकेशन दिया है कि 25 ऑफ मई तक वो ये डिसाइड करके बता देंगे कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो जून में ही रखेंगे। तो ये क्लियर कर इंडिकेशन दे दिया है कि जून में प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकती है सीबीएसई की। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस जो है वो ओनली 1% है। तो आप फुकड़ अफवाहों पर भरोसा मत करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। अगर इन केस एग्जाम नहीं होती है तो आप ही का बेनिफिट है, अगर आप पढ़ लोगे कुछ तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट सीए वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ 11th वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैं रीड करके बता देता हूँ। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के 3 year परचेज पर गुडविल कैलकुलेट की जाती है लास्ट 5 years के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दे रखा है, अलग अलग साल का दे रखा है। फर्स्ट ईयर का 2000 दे रखा है, सेकेंड ईयर का 1500 दे रखा है, थर्ड ईयर 300 का लॉस हुआ है, फोर्थ ईयर जो है वो 3000 का प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर जो है वो 3800 का प्रॉफिट है। अब आपको कैलकुलेट करना है गुडविल उस फर्म की, तो हम सबसे पहले जो है वो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 years, ठीक है। जो जो गिवन है लिखते जाइए आप। 2000 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में, 1500 का प्रॉफिट हुआ सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में लॉस हुआ है मतलब -300 कर देंगे, फिर प्लस नेक्स्ट ईयर 3000 का प्रॉफिट हुआ है, प्लस नेक्स्ट ईयर 3800 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जब आप टोटल करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा? 2000, 3500, इसको हटा दीजिए, 6500, 9500, 10300 और 300 माइनस किया 9300 में से तो कितना हो जाएगा? सॉरी 10000 आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। 2000, 3500 है ना, और 3500 और ये हो जाएगा 6500, 9500, 10300 और 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे? हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने। अब कितने साल का था ये? 5 years का था। तो 5 years मीन्स 5 से डिवाइड कर देंगे तो रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, इसलिए रुपीज़ कितना होगा? 2000, ठीक है। रुपीज़ 2000 का आपका कितना है? एवरेज प्रॉफिट है। अब आपको क्या निकालना है? इस एवरेज प्रॉफिट के 3 years है ना, क्वेश्चन में दे रखा है 3 years ऑफ परचेज के बेस पर आपको गुडविल निकालना है। तो क्या करेंगे अपन? फॉर्मूला लिख देंगे। ये लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन छोटा है और नंबर ज्यादा लेना है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सिंपल सा है। यहां पर आया आपका 2000 और ये आया आपका 3, मीन्स आपकी गुडविल हो गई ₹6000, ठीक है। 6000 रुपीज़ जो है आपकी क्या हो जाती है? गुडविल हो जाती है स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए आप, और अगर क्लियर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इक्विपमेंट का इशू है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं जो 12th वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को आपको बता देता हूँ। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है और आप जल्दी ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, आप सॉल्व करिए। और क्वेश्चन में लिखा है कि ए फर्म अर्नड प्रॉफिट ₹20,000, 6,000, 12,000, ₹8,000 ड्यूरिंग द पास्ट 4 years, यानी कि पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ ₹50,000। कैपिटल कितना इन्वेस्ट है? 50,000 है। ए फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। और फेयर रिटर्न जो आता है वो कितना आता है इस तरह के बिजनेस में? 15% पर एनम आता है 50,000 पर। कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो का वही फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले हम, और ये कितने साल का है? 4 years। कितने साल का है ये?
4 ईयर्स। जो जो गिवन है वो लिख दीजिए। क्या क्या प्रॉफिट है आपका? 20,000 प्लस 6,000, उसके बाद प्लस 12,000, उसके बाद प्लस आपका 8,000। ठीक है, अगर आप टोटल करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड अप रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको अकाउंट के स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है तो दिक्कत आ जाएगी। 20 प्लस 6 26, 26 और 28 38, और अगर आप 8 और उसमें ऐड करेंगे 38 में तो 46,000 का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट 46,000 रुपीज़। 46,000 आपका क्या हो जाता है? टोटल आ जाता है। और इसका एवरेज अगर अपन निकालेंगे तो ये क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने हो गए? 4। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा और 00, तो 11,500 रुपीज़ आपका क्या आ जाता है? एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब आपका जो फेयर रिटर्न है, ठीक है, फेयर रिटर्न जो इस पे गिवन है वो कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर भी फॉर्मूला होता है, लिख देना है आपको, इज इक्वल टू कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन कर देंगे 100। ठीक है, कैपिटल कितना है इन्वेस्टेड? क्वेश्चन में गिवन है 50,000 और एवरेज रिटर्न है 15%, डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसल, 15 5 ज़ा 75, यानी कि कितना होता है आपका ये? 15% रिटर्न है ना? हाँ, 15% रिटर्न है, मतलब आपका हो जाता है 7,500 रुपीज़। ठीक है, 7,500 रुपीज़ आपका क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? यहाँ पर निकालेंगे हम एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज, एवरेज कर रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आप कर दोगे कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है आपको? 11,500 का हुआ है, और नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 7,500 का। तो आपका रियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ठीक है, इनटू परचेज ईयर। यहां तक आपको नजर आ रहा है? नीचे तक ठीक है, आ रहा है? मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूं। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 4,000 रुपीज हो गया, इनटू परचेज ईयर कितना हो गया आपका? 4। ठीक है, सॉरी, परचेज ईयर आपको बेस्ड ऑन 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो 3 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? रुपीज़ 12,000 आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म स्टूडेंट। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अगेन रख लीजिए। यहाँ पर यूनिट 3 के सभी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप अपनी जो क्वेश्चन बैंक है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है, और क्या है न्यूमेरिकल में पढ़ देता हूँ। A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1 on 31st of 2018. Their balance sheet was as follow. बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपका क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एज लोन दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, ए बी के जो कैपिटल है वो दे रखी है, डेटर्स दे रखा है, सन्ड्री असेट्स दे रखी है। नाउ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एबो डेट। एबो डेट मतलब 31st ऑफ मार्च 2018 को वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को, और उस दिन ₹15,000 फ्रॉम डेटर्स एंड ₹60,000 फ्रॉम सन्ड्री असेट्स वर रियलाइज्ड। ये रियलाइज्ड वैल्यू है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? पार्टिकुलर्स आएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट इन रुपीस ऐसा लिखना ज़रूरी है। उसके बाद फिर पार्टिकुलर्स, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है,
ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का है, यानी कि डिसॉल्व करने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपकी सन्ड्री असेट्स जो है वो सन्ड्री असेट्स आपकी दे रखते हैं बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर लिखना है कि जो असेट साइड जो भी चीज़ें लिखी है बैलेंस शीट में, उनको उनकी बुक वैल्यू पर आपको किधर लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, सन्ड्री असेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 70,000। तो आपने लिख दिया है यहां पर 70,000। दूसरा आपका लिखा है क्या, डेटर्स लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू डेटर्स। डेटर्स कितने के लिखे हैं आपके, 20,000 के, तो वो आपने लिख दिया यहाँ पर 20,000 के। ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स ऊपर लिख दिया, सन्ड्री असेट्स नीचे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए डेबिट साइड किसके, बैलेंस शीट के, यानी कि उसकी लाइबिलिटी साइड आ जाइए। तो वहाँ पर लिखे हैं क्रेडिटर्स 45,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स को किधर लिख देंगे आप, उनकी बुक वैल्यू पर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बाई क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने लिखे हैं आप देखिए उसमें 45,000 कितने लिखे हैं, 45,000। ये 45,000 आपने उसमें लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, जो कि लिखना नहीं है। एस लोन लिखा है, ए का लोन कितना लिखा है, 20,000 रुपये, तो वो भी आपको नहीं लिखना है, लोन नहीं लिखना है। अगर कैश बैलेंस है तो वो नहीं लिखना है, रिजर्व्स है तो वो भी नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ क्या लिखना है, जो रियल लाइबिलिटी है और रियल असेट है उनको लिखना है। अब क्या करेंगे, इनका रियलाइज वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पर क्रेडिटर्स है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो क्रेडिटर्स की रियलाइज्ड वैल्यू किधर लिख देंगे आप, डेबिट साइड लिख देंगे। और जो असेट मतलब जो असेट्स हैं जिनकी एक्चुअल बुक वैल्यू आपने डेबिट साइड लिखी, उनको किधर लिख देंगे आप, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है कि उन्होंने डिसॉल्व कर लिया और 15,000 जो है वो किनसे मिले हैं, डेटर्स से मिले। डेटर्स से कितने मिले हैं, 15,000 रुपये मिले हैं, और 60,000 रुपये जो है वो असेट्स के आए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि कैश में कन्वर्ट हो गया है ये, तो टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स कितने की हो गई, 30,000 की हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके डेटर्स कितने के हो गए, डेटर्स आपके हो गए यहाँ पर 15,000 के। तो टोटल कितना हो जाता है आपका, 45,000 केस पैसा आपके पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो क्रेडिटर्स वगैरह है उनको किधर ले जाना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये एक्चुअली उधर आना चाहिए था। ठीक है, इधर लिख दिया इसको मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड में गलती ना हो जाए जैसे अभी हुई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाई कैश। कैश में आपके पास पैसा आया बाई कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट किस नाम पर आया है आपका, सबसे पहला असेट्स, जो कि कितना आया, 30,000 आया है आपके पास। उसके बाद आपके आए हैं डेटर्स, तो डेटर्स आपके पास आए 15,000 के, यानी कि टोटल हो जाते हैं आपके 45,000 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स को इधर लिखेंगे टू कैश। इनको भी कैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट इनको कर दिया, इसलिए कैश लिखेंगे। अब पेमेंट यहाँ पर कुछ डिटेल नहीं दे रखी है, कितने में किया है कितने में नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली जो है इनका पैसा लिखेंगे, कितना है 45,000, तो वो 45,000 आप इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि जिसको हमें लिखना चाहिए, सीधा हम इसका टोटल कर देंगे। इधर कितना हो रहा है, 90,000 हो रहा है, इधर का आप देखेंगे तो 70 + 20 90 ये हो गया, और 45,000 पूरे ज़्यादा है। 45,000 पूरे ज़्यादा है, मतलब कि इधर ज़्यादा है और इधर क्या है, कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बाय लॉस। ठीक है, ए को करना है और बी को करना है, ए बी को करना है। इधर 90 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है 45, पूरे 45,000 ज़्यादा हो रहा है। तो 45,000 का हम क्या करेंगे, इनका जो रेशो गिवन है, और रेशो क्या गिवन है, 3:1 का रेशो है। तो एस पार्ट कितना आ जाएगा इसमें, 45 × 3/4 × 3/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 बचते हैं तो
20 हो जाते हैं, और 20 हो जाते हैं तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 10 और 4 5 11,250 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 33,750। ठीक है, तो इसको कितना आया है 33,750 और इसको कितने गए 11,250, यानी कि टोटल हो गया 45,000। ठीक है, ये क्या हो गया इनका लॉस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया इनका लॉस हो जाता है 70,000 45,000। रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। सन्ड्री असेट्स आपका यहाँ पर सन्ड्री असेट्स जो है वो एक्चुअली में 60,000 लिखा है। ठीक है, इसकी रियलाइज्ड वैल्यू जो है सन्ड्री असेट्स की वो कितनी लिखी है 60,000। यहाँ पर अपन ने जोड़ने में गलती कर दी थोड़ी सी, 60,000 तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, ये 75,000, रियलाइज्ड वैल्यू 60,000 है तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो गया, ये 75,000 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा स्पीड में गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, 80,000 और 40 तो 1,20,000 और इधर कितना हो रहा है 1,35,000। ठीक है, तो टोटल आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 15,000 का आ रहा है। कितना आ रहा है 15,000 का, तो यहाँ पर 15,000 लिख लीजिए और 15,000 को आपको डिवाइड करना है 3:1 के रेशो में। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 बचते हैं, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, 3,750। तो इसका तो एक हिस्सा है तो ये हो जाएगा 3,750 और इसका 3 टाइम कर लीजिए आप, 3 0 3 5 15, 3 7 21 और एक 22 और 3 3 9 और ये हो जाएगा 11,250। और इस तरह से आपका जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 80 90 1,35,000। और यहाँ पर 2 लाइन बनाना है आपको और इधर भी कितना हो जाएगा 1,35,000। तो पूरे रियलाइजेशन में क्या हुआ है, दोनों को नुकसान हुआ है। अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं तो वो इधर लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8th वाला, तो आप 8th वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, वो भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8th वाला क्वेश्चन भी, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट गया। और ये रियलाइजेशन अकाउंट स्टूडेंट एक तो डेफिनेटली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रियलाइजेशन का बिल्कुल क्वेश्चन आता है और दूसरा एक थ्योरी का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। क्या लिखा रखा है, काला गोरा एंड भूरा जो है वो तीनों आपस में पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं वो 2:1 के रेशो में। 1 जनवरी 2017 को उनका बैलेंस शीट जो है वो गिवन है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो हम पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट वही फॉर्मेट आपका रहेगा। ठीक है, पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएगा इन रुपीस, वापस से पार्टिकुलर्स हो जाएंगे और अमाउंट हो जाएगा इन रुपीस। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, एक बेसिक जो चीज़ है वो आपको याद रखना है कि बुक वैल्यू पे किधर लिखना है और रियलाइज्ड वैल्यू पर किधर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में, उनको किधर लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे। ठीक है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं, इसमें कितने दे रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 12,000 रुपये के, तो ये हो गया आपका 12,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो दे रखी है वो दे रखी है रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं लिखना है, कैपिटल्स दे रखी है वो भी आपको नहीं लिखना है। तो सीधी सी बात है, आप बैलेंस शीट में आप किधर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे, यानी कि असेट साइड आ जाएंगे, वहाँ पर लिखा है कैश एट बैंक, जो कि आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद आपके डेटर्स लिखे हैं 8,000 के, तो यहाँ पर जितना लिखा है, देखिए वहाँ पर एक प्रोविजन भी लिखा है 200 का, वो नहीं लिखना, आपको 8,000 मानना है। तो क्या हो जाएगा, डेटर्स होने के बाद क्या लिखा है स्टॉक, तो टू स्टॉक, जो एग्जैक्ट कीमत है जो बुक वैल्यू में दे रखी है वो का वही हमें लिखना है। स्टॉक कितने का दे रखा है वो लिख दीजिए आप, कितना है 6,000 का, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 6,000। उसके बाद आपका लिख रखा है फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर, और फर्नीचर लिख रखा है आपका 2,000 रुपीज़ का, वो लिख दिया आपने। उसके बाद 2 बिल्डिंग, ठीक
ठीक है। बिल्डिंग कितने की दिख रखी है, वो आपका है 22,000 की, तो आपने लिख दिया 22,000। अब याद रखिए एक चीज़ कि अगर प्रोविज़न है, ठीक है, अगर प्रोविज़न है तो वो इधर आएगा, ठीक है, बाई बेड डेट्स प्रोविज़न, ठीक है। प्रोविज़न कितने का है, 200 का है, ठीक है, क्योंकि वो माइनस हुआ है आपकी बैलेंस शीट में, इसलिए यहाँ पर इधर आएगा। अगर प्लस होता तो वो इधर आ जाता, क्योंकि प्लस होगा नहीं इसलिए इधर आ जाएगा। और यहाँ पर डेटर्स एग्जैक्ट अमाउंट जो प्रोविज़न है उसको माइनस करने से पहले जो है उसको लिखना है। अब अपने को रियलाइज्ड वैल्यू लिखना है, तो जो जो इधर चीज़ें हैं उसकी इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले डेटर्स, और इनको हमने पेमेंट काय में किया है, कैश में किया, तो यहाँ पे लिख दिया कैश आपने। और कैश के बाद क्या आ गया आपका, एक एक चीज़ लिख लो, डेटर्स। और डेटर्स कितने हैं आपको नीचे इन्फॉर्मेशन में लिख रखा है 7,000, तो यहाँ पर लिख दिया आपने ये 7,000। उसके बाद स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का भी आपका दे रखा है, और स्टॉक का कितना दे रखा है आपका रियलाइज्ड वैल्यू, वो दे रखा है 5,000, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 5,000। स्टॉक के बाद आपका दे रखा है फर्नीचर, और फर्नीचर जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है 1,000 का, तो वो आपने लिख दिया ये 1,000। उसके बाद आपकी बिल्डिंग बची है, तो बिल्डिंग का अमाउंट आपको दे रखा है, उसमें कितने पे हुआ है 25,000 पर, तो ये लिख दिया आपने 25,000। अगर आप ऐड करोगे 25 + 1 26 और 31 और ये हो जाएंगे 38,000। ये केस में आपने रियलाइज़ कर दिया। इसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इधर आएगी। अब सिर्फ क्रेडिटर्स बचे जो कि आपको इधर लिखना है, तो क्या आ जाएगा, टू कैश। इनको भी काय में पेमेंट कर रहे हैं अपन, क्रेडिटर्स को कैश में पेमेंट करें, तो क्रेडिटर्स का रियलाइजेशन वैल्यू नीचे लिख रखा है, और वो कितना दे रखा है आपको 11,000 में वो सेटल हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11,000। नीचे एक और दे रखा है, एक लाइबिलिटी है 3,000 की, जो कि डैमेज वगैरह की वजह से हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगी टू लाइबिलिटी, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर डैमेज, काय की वजह से हुई है, डैमेज की वजह से 3,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो भी आपने कैश में पे किए हैं, कैश एक्सपेंसेस, और वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने के हुए हैं वो, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ के, ठीक है। इधर का देखोगे तो शायद ज़्यादा आएगा, क्योंकि इधर तो 40,200 आ रहा है। इधर अगर आप देखोगे तो हम ऐड कर लेते हैं 3 + 1 4,000 और 11 15,000 और 22,000 कितने हो जाते हैं 37 38 39 41 और 41 और ये 14, तो कितने आ जाएंगे 53, ठीक है। सॉरी थोड़ा इधर उधर गया, वापस ऐड कर लेते हैं 14,000 15 16,000 16 17 18 और 20, 18 और 20 कितने होंगे 38 39 49 50 51 52 53,000, ठीक है। ये हो गया आपका 53,000 इधर का टोटल। अब टोटल आपका हो गया ये 53,000, और इधर का कितना हो रहा है 50,200 हो रहा है, ये आ रहा है 50,200, ठीक है। तो सिर्फ 3,000 कम है, यानी कि 2,800 का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका रेशो है 2:1 का, यानी कि 2/5 2/5 और 1/5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 2,800 का 2/5 करते हैं, 5 5 25 5 6 560 रुपीज़ आ रहा है, और 560 मतलब 1,120 रुपीज़ आ रहा है, किसका यहाँ पर आ जाएगा आपका बाई लॉस, किसको आ जाएगा काला, ठीक है, भूरा एंड गोरा, ठीक। कितना आ जाएगा इसका 1120, और इसका भी उतना ही है, तो ये भी आ जाएगा 1120, और इसका 1 टाइम है तो ये आ जाएगा 560, और टोटल हो जाएगा 2,800 रुपीज़, ठीक है। और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 53,000 रुपीज़। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म, यानी कि 2,800 का लॉस हुआ है। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको और हम करके फटाफट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं यहाँ पर रफ नहीं करूँगा, जो लाइन्स है बार बार ड्रॉ करना पड़ती है। क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि आपकी फोर्थ यूनिट जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ए और बी दो लोग दे रखे हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और आपको कैलकुलेट वहाँ पर अगेन आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको वहाँ पर बनाना है, ठीक है। रीड कर देता हूँ मैं आपके कि ए और बी जो दो लोग हैं वो पार्टनर्स हैं, और उनका रेशो है 3:2 का, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। नीचे कुछ डिटेल्स दे रखी है, हम सबसे पहले वही करते हैं कि हम बैलेंस शीट में हम चलते हैं किधर लायबिलिटी साइड, और उसको असेट साइड लिखते हैं। सन्ड्री जो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल आपको लिखना नहीं है,
इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो इधर आ जाएगा आपके बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने दे रखे हैं इसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 32,500। ठीक है, 32,500 के आपके सॉरी वो तो कैपिटल दे रखी है आपकी, और उसके बाद आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 48,000 के। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़, ये बुक वैल्यू पर लिखना है। उसके बाद क्या दे रखा है, एक रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड आपका आता नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए किधर, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, सॉरी असेट साइड आ जाएगा बैलेंस शीट में। तो असेट साइड आपका क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। सबसे पहले कैश एंड बैंक ले रखा है, वो आपको लिखना नहीं है। स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक आपको लिखेंगे टू स्टॉक, और स्टॉक दे रखा है 7,500 का। ठीक है, ध्यान से चलते जाइए। उसके बाद स्टॉक के बाद आपका दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 21,500 के दे रखे हैं। तो 500 का प्रोविजन है, इसलिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 21,000 का, और इधर लिख देंगे बाई प्रोविजन। ठीक है, ये प्रोविजन कितने का दे रखा है 500 का, ये यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, डाउटफुल डेटर्स के होने के बाद फिक्स असेट्स दे रखी है, तो वो फिक्स असेट भी उनकी बुक वैल्यू पर हम यहाँ पर लिख देंगे फिक्स असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स कितनी दे रखी है आपको 36,500 की, 36,500 की। यहाँ तक हो गया जो भी डिटेल आपको दे रखी है। अब हम जो रियलाइजेशन है वो करते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन स्टॉक का करते हैं। तो नीचे दे रखा है कि सबसे पहले डेटर्स का दे रखा है कि डेटर्स जो है रियलाइज हुए हैं कितने 5% डिस्काउंट पर। अब 5% किस पे निकालोगे, 21,500 पे निकालोगे या 500 माइनस करके 20,000 पर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 21,500 है, 21,500 पर ही आपको निकालना है। अगर आप 21,500 का 5% आप निकालते हैं तो कितने हो जाते हैं 215, यानी कि 1,075। कितने हो जाते हैं 1,075। अब आपको 1,075 21,500 में से क्या करना है, माइनस करना है। 21,500 में से अगर आप माइनस करेंगे, कितना करेंगे 21,500 में से आपको माइनस करना है 1,075। ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 हो गया तो 4 बचेगा, यहाँ पर 0, 20,425 क्या हो गए ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई कैश में आप करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, डेटर्स कितने आ गए, डेटर्स 20,425 रुपए गए। ठीक है, 20,425 रुपए के आपके डेटर्स आ गए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्टॉक आपका रियलाइज हुआ है 7,000 पर, तो यहाँ पर लिख दिया आपने स्टॉक और ये लिख दिया आपने 7,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो है फिक्स असेट्स आपका जो रियलाइज हुआ है, फिक्स असेट के पहले दे रखा है कि यहाँ पर फिक्स असेट रियलाइज हुआ है आपका 1,500 फिक्स असेट्स आपकी 36,500 दे रखी है, और इसको आपको फिक्स असेट का रियलाइजेशन जो है वो दे रखा है 42,000 का। ठीक है, यानी कि 1,500 पर रियलाइज हुई है। 1 सेकंड मैं क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लेता हूँ, नीचे से दिख नहीं रहा है। फिक्स असेट, ठीक है, फिक्स असेट आपकी रियलाइज जो हुई है वो कितने पे हुई है 42,000 पर हुई है। कितने पर हुई है 42,000 पर हुई है। तो फिक्स असेट कितने की हो गई, फिक्स असेट कितने की हो गई आपकी 42,000 की हो गई। ठीक है, तीनों चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या हुआ कि आपके जो क्रेडिटर्स है उनको आपने पूरा पेमेंट कर दिया 48,000 का, तो वो इधर आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा टू कैश, और ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया है पूरा का पूरा, यानी कि 48,000 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है कि इसमें एक 1,500 का जो है वो क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस कितने का हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का बनाने का वो हुआ है 1,500 का, ये आ जाए 1,500। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर इनको ऐड करके लिख देते हैं 42,000 प्लस 7,000 कितना होगा 49,000 और 69,425। ठीक है, 69,425। और तो इधर का टोटल अगर हम करेंगे तो इधर हो जाएगा 1,17,000
ठीक है, 1,17,925, ठीक है, 1,17,925। इधर का टोटल करके देख लेते हैं, 7,500 और 21,500, तो ये हो गया 22,000 और 7 29,000, 30, 60, 65,500, 66,000, 67,000 और 48,000, 67,000, 70,000 और 1,15,000, ठीक है, 1,15,000 इधर का हो जाता है। और 1,15,000 को अगर हम माइनस करेंगे 1,17,925 से, तो माइनस करेंगे तो ये 5, 2, 7 और यहाँ पे 2, 0, 0, 2,725 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना आ गया? 2,725, 2,725 रुपये। अब इनका जो रेशो था प्रॉफिट शेयरिंग का वो था 3:2 का, तो इसको 3:2 में हम डिवाइड कर देते हैं। 2725 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 बचता है, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 545 इंटू 3 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और एक 13, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और एक 16, ठीक है। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा? 1635 और दूसरे वाले का क्या है? 2 है, यानी 545 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1090 ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उस तरफ का ज़्यादा है, इस तरफ का कम है, यानी कि क्या हो जाएगा? टू प्रॉफिट। और जो आपके पार्टनर्स है ए एंड बी, उनको चला जाएगा, ए को जाएगा कितना? 1635 और बी वाले पार्टनर को जाएगा 1090 रुपीज़, और टोटल कितना हो जाएगा? 2725, और टोटल हो जाएगा आपका 1,17,925, ठीक है स्टूडेंट। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बीच में आया, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट जो 5th यूनिट है, मैं कल उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। और 6th 7th 3 यूनिट है, 3 डेज और है। और एग्जाम के लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि कभी भी हो सकती है, डिक्लेरेशन आ सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।